नाम रुपेश, मैट्रिक जोन कोचिंग सेंटर नया चौक कमलदर। मैं आप लोगों को संस्कृत में अनुवाद करें सिखा रहा हूँ। संस्कृत में अनुवाद करने के लिए 6 बातों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। बात कौन कौन है मैं बता रहा हूँ। पहला पुरुष होता है, पहला पुरुष। दूसरा होता है वचन। तीसरा होता है लिंग। चौथा होता है कर्ता। पांचवा होता है क्रिया, जिसको हम लोग या धातु भी कह सकते हैं। और छठा होता है आपको कर्म। तो बारी बारी से हम लोग सभी पॉइंट को पढ़ेंगे, 6 पॉइंट का पढ़ेंगे। पुरुष देख रहे हैं, पुरुष जो होते हैं वह 3 होते हैं। कौन कौन? तो प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। दूसरा होते हैं मध्यम पुरुष। और तीसरा होते हैं उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष किसको कहते हैं? तो प्रथम पुरुष बोलने वालों को प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं प्रथम पुरुष हुआ। बोलने वाले को प्रथम पुरुष कहते हैं। बोलने वालों को प्रथम पुरुष कहते हैं। एज एग्जाम्पल जैसे में आ सकता है, उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, जैसे मैं बोल रहा हूं ना तो मैं होगा। ठीक है, तो प्रथम पुरुष किसको कहते हैं? तो बोलने वाले को प्रथम पुरुष कहते हैं। एग्जाम्पल इसका मैं हो जाएगा, उदाहरण इसका मैं हो जाएगा। और उत्तम पुरुष किसको कहते हैं? तो सुनने वालों को, सुनने वालों को उत्तम पुरुष कहते हैं। सुनने वालों को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे जो आदमी ये वीडियो देख रहे हैं वो सब हो जाएंगे उत्तम पुरुष। जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हैं ना, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? आप लोग या तुम, ये सब किसका हो जाएगा? तो उत्तम पुरुष का। लास्ट में बच गया कौन? सॉरी, ये मध्यम पुरुष का हो जाएगा। लास्ट में बच गया कौन? उत्तम पुरुष। तो जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। तो पुरुष क्या हो जाएगा? तो उत्तम पुरुष हो जाएगा। एक्चुअली जिसके बारे में बात किया जाता है वह उत्तम पुरुष होता है। जिसके बारे में बात किया जाता है वह उत्तम पुरुष होता है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा भाई मेरे? इसका उदाहरण वह हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। बोलने वालों को प्रथम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं। जिसके बारे में सुनने वालों को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे आप लोग, तुम। और जिसके बारे में बात किया जाता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, जैसे वह या वे लोग, या वे लोग भी हो सकता है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सिलेक्ट करने के लिए तो हम लोग पुरुष को खत्म कर दिए। अब हम लोग वचन में आते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है मेरा? वचन है। एक्चुअली वचन भी होते हैं 3 प्रकार के। वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। क्या कौन कौन होते हैं? तो एक वचन, दूसरा होते हैं द्विवचन, और तीसरा होते हैं आपको बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे रामः, श्यामः, सीताः। ठीक है, द्विवचन किसे कहते हैं? जिससे 2 व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे
राम च श्याम, श्याम च सीता, ये सब कौन सा वचन हो जाएगा? द्विवचन। बहुवचन किसे कहते हैं? जिससे दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे राम श्याम च सीता। ठीक है, मैं बारी बारी से सबको दिखा रहा हूँ। एक वचन को पहले देख लेता हूँ। एक वचन जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे क्या आएगा भाई मेरे? जैसे इसमें आएगा आपको रामः, मोहनः, श्यामः। शायद ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है। रामः, श्यामः, मोहनः। ठीक है, द्विवचन देख लेते हैं हम। द्विवचन जिससे दो व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसका जैसे मैं दिखा दे रहा हूं, इसमें क्या आएगा? रामः च श्यामः। शायद आप लोगों को च के बारे में पता न हो, तो संस्कृत में च मीन्स और होता है, तो राम और श्याम हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड पर्सन हम लोग ये प्रथम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हम लोग देख रहे हैं। तीसरा क्या है भाई मेरे? बहुवचन, जिसको हम लोग देख रहे हैं। यहां से हम देख लेते हैं कि वहां पे जगह नहीं है। बहुवचन, बहुवचन किसे कहते हैं? जिससे दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जिससे दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं। ठीक है, इसका जैसे में क्या आ जाएगा? राम श्याम च मोहन। ये मतलब हो गया राम, श्याम और मोहन। ठीक है, शायद आप लोगों को समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो जरूर देखिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो इस प्रकार हमने दो चीज देख लिया है, पुरुष और वचन देख लिया है। तीसरा पोर्शन है वो मेरा है लिंग। ठीक है, लिंग को भी देख लेते हैं। तीसरा पर्सन क्या है भाई? पोर्शन है लिंग। देखिए, एक्चुअली लिंग जो होते हैं वो लिंग भी 3 प्रकार के होते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो लिंग जो होते हैं वह होते हैं पुल्लिंग, दूसरा होते हैं स्त्रीलिंग, तीसरा होते हैं नपुंसक लिंग। ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो जिससे किसी पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं।
और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिससे किसी स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और नपुंसकलिंग किसे कहते हैं? तो जिससे न किसी पुरुष जाति का बोध होता हो और न किसी स्त्री जाति का बोध होता हो, उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। तो एक एक करके सबको हम लोग देख लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। इसके लिए पहला क्या है? पहला है पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो जिससे किसी पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे इसका जैसे में क्या आ जाएगा? ये देखा, इसका जैसे में आ जाएगा आपको पुरुष जाति। राम क्या है? पुरुष जाति है। श्याम क्या है? लड़का ही है ना, तो पुरुष जाति ही हुआ। ठीक है, दूसरा देखते हैं स्त्रीलिंग। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग पुल्लिंग देख लिए, अब देखने वाले हैं स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए, जिससे किसी स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिससे किसी स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिससे किसी स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा आपको सीता, गीता, etc। बहुत सारा आ सकता है, जो भी लड़कियां का नाम होगा वो सब स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे लता शब्द हो गया, ये क्या है? स्त्रीलिंग ही तो है। अब हम लोग देखने वाले हैं, मतलब स्त्रीलिंग भी देख लिया, बच गया नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग कहते किसको है? जिससे न किसी स्त्री जाति का बोध होता हो और न पुरुष जाति का बोध होता हो, उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। तीसरा देख लेते हैं नपुंसकलिंग। जिससे न तो किसी स्त्री जाति का बोध होता है और न कोई पुरुष जाति का बोध होता है, उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। एक्चुअली इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? तो क्या मैं पत्थर बोल रहा हूँ, कुर्सी बोल रहा हूँ, इससे क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि वह पुरुष है कि स्त्री? नहीं पता चलेगा कि वह पुरुष है कि स्त्री। ठीक है, इसमें जैसे में क्या आ जाएगा? पत्थर, इसके बाद पंखा, कुर्सी, बहुत सारे आ सकता है। ठीक है, ये सब क्या हो गया? नपुंसकलिंग हो गया। देखिए, एक्चुअली मैंने क्या जान लिया, पुरुष किसे कहते हैं, पुरुष कितने प्रकार के होते हैं वो जान लिया। पुरुष जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन जो होते हैं, वचन भी 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, और लिंग भी जान लिए, लिंग भी 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, सबको डिफिनेशन जो डिफाइन करना था मैंने कर दिया। 3 पॉइंट मैंने पढ़ा दिया, बच गया 3 पॉइंट।
जो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। ठीक है।